और आजकल क्या करेंगे, सब मस्त दिखाने के लिए, पंप के लिए 20 दिन ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनर बन जाएंगे, 30 दिन करेंगे ट्रेनर बन जाएंगे, ये कोर्स हम्म। वो कोर्स। तो वो स्टीरॉइड देंगे उनको, ऐसी ऐसी चीज देंगे, ये खाओ ये सिक्स पैक बनेगा, ये खाओ वो बनेगा। वो हिस्ट्री चेक नहीं करते। मैं कहता हूँ आजकल किसी को फिटनेस का पैमाना क्या मतलब ही नहीं पता। हम है ना, एक्चुअली माइंड बॉडी सोल पे नहीं भाग रहे, हम दिखावट पे भाग रहे हैं। और जहाँ पे दिखावट शुरू हो जाती है वहां पे गिरावट स्टार्ट हो जाती है। वो तो कहते हैं ना, आई एम पार्टी एनिमल, आई एम दिस। वो पता क्या है, जो पार्टी एनिमल, वो 40 साल के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे ये खानी है, 6 बजे ये खानी है, 7 बजे ये खानी है। हम सोचते हैं कि भैया उस एक्टर ने ये बना लिया तो हम ये करें, उस एक्टर ने बना लिया तो हम ये करें। जबकि ये चीजें है ना, जो सही बॉडी बनाना है उसका एक प्रोसेस है। एक जिम में एक बेंच प्रेस मारने के लिए और ये सब करने के लिए BCAA की कहाँ जरूरत पड़ती है। सही सप्लीमेंट लेना, पता है क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, वो सप्लीमेंट के वो मैच होते हैं कि आपके ब्लड में वो मैच होंगे या नहीं होंगे, प्रोटीन में होगा या नहीं होगा। वो तो कोई करता ही नहीं हो, तो मतलब हम बहुत पीछे हैं उसके मामले में तो। Hello everyone and welcome to Form in India. We cover his side of the story exclusively. तो पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि अब से हमारे सारे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमें उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से आज तक करते आ रहे हैं। वैसे तो हमारा जो सेगमेंट है मैन हित में जारी, यहाँ हम जेंडर बायस लॉस के बारे में तो बात करते ही है, साथ ही साथ हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात करते हैं व्हिच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर मेन। तो इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जो कि एक इंडियन रेसलर है। He has been the brand ambassador and Fit India icon of the Fit India campaign 2021. He is also the brand ambassador of anti-tobacco campaign named Tobacco Free India. तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं संग्राम सिंह जी का। नमस्ते संग्राम जी and welcome to Form in India and thank you so much for joining us today. थैंक यू अंतरा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आज हम कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जिससे यूथ को या सबको फायदा हो। जी बिल्कुल एंड दैट्स द रीजन कि आपको हमने आज यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि आप वैसे भी इंस्पिरेशन है फॉर मेनी पीपल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बात हम लोगों तक पहुंचाए। तो इसलिए हमने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है सो दैट यू कैन एक्चुअली मोटिवेट पीपल एंड शो देम द राइट पाथ। तो जी। सबसे पहले संग्राम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज के ज़माने में कि ये जो मेल्स है बहुत कम एज में हमको आज देखने को मिल रही है कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। बहुत कम एज में लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, कि क्या ये स्ट्रेस है या कुछ और है, कि क्यों लोगों को इतने कम एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं स्पेशली मर्दों में? जी, मैं ये बात बताऊंगा, और आप किसी हिंदी में कोई चीज में कंफर्टेबल नहीं हो ना तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। तो देखिए अंतरा जी, क्या बात है कि हार्ट अटैक ये नहीं है कि कोई नई चीज है या अभी आना स्टार्ट हो गया। क्यों, देखिए सूर्य पहले भी था, चांद पहले भी था, प्रकृति पहले भी थी। अब दिक्कत क्या है कि पहले क्या होता था कि इंसान 5-10 किलोमीटर चलता था, साइकिल पे जाता था, बैलगाड़ी पे जाता था, तब वो खाना खाता था मीठा, ये घर का बना हुआ नेचरा खाना खाता था। हम्म। आजकल क्या है कि हर जगह गाड़ी हो गई है, बाइक हो गई है, और हमने वो नेचर की जगह है ना, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड को जगह दे दी है, खासकर यंगस्टर। और बहुत से कहेंगे कि भैया ये चीज लेके जाओ, इसमें इतना प्रोटीन, इतना विटामिन। जो कोई किसी चीज में छपा होता है ना, मेरे जैसा जो अनपढ़ इंसान होता है लिख देता है कि भाई इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन। और जो युवा बच्चे वो देखेंगे, ओ ओ माय गॉड, दिस इज द थिन क्राफ्ट पिज्जा, इसमें 500 कैलोरी, और ट्रेडमिल पे आई हैव बर्न 550 कैलोरी। तो इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि भैया शरीर है ना, साइंस के हिसाब से नहीं चलता, शरीर नेचर के हिसाब से चलता है। और आजकल क्या करेंगे, सब मस्त दिखाने के लिए, पंप के लिए 20 दिन ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनर बन जाएंगे, 30 दिन करेंगे ट्रेनर बन जाएंगे, ये कोर्स हम्म। वो कोर्स। तो वो स्टीरॉइड देंगे उनको, ऐसी ऐसी चीज देंगे, ये खाओ ये सिक्स पैक बनेगा, ये खाओ वो बनेगा। वो हिस्ट्री चेक नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि आजकल प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट का ये ऐसा चक्कर है कि उससे ब्लड एकदम थोड़ा सा वो फास्ट हो जाता है। और जब आप जिम में जाते हो, आप माइंड में कुछ सोच रहे होते हो या कुछ भी वर्कआउट करते हो, तो वो हार्ट की रेट और बढ़ जाती है। अब हम्म। आप ना ढंग से सोते हो भैया, ना ढंग से खाना खाते हो, ना ढंग से कोई काम करते हो, जो आपका जो ट्रेनर है वो भी गलत सलाह दे रहा है, बाकी सब गलत सलाह दे रहे हैं, तो हार्ट अटैक तो आएगा ना। एक हिस्ट्री चेक करो। और ज्यादातर हार्ट अटैक उनको आता है जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर
जो उनका डेली रूटीन है उसमें स्टीरोइड या कुछ ऐसी ऐसी चीज यूज करते हैं, या फिर योगा प्राणायाम नहीं करते, खाली जिम करते हैं। देखो 25 साल तक हमारा हार्ट खुला रहता है, जो परमात्मा ने दिया है, 25 के बाद हमें खोलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अब मैं कैसे समझाऊं इनको। अब ढेर सारे, अब आजकल के तो क्या के सारे गुरु बन गए। अब आजकल बताते हैं कि भैया ये 6 पैक करो, 0 साइज। मैं कहता हूँ आजकल किसी को फिटनेस का पैमाना क्या मतलब ही नहीं पता। फिटनेस का मतलब होता है कि मेरे दैनिक कार्य आसानी से करे और नींद आ जाए, आराम से सो जाए। ये किसी के लिए फिटनेस हो सकती है 10 किलोमीटर भागना, मेरे लिए हो सकती है 6 घंटे वर्कआउट करना, आपके लिए हो सकती है 100 कदम चलना। तो वो अलग है। मगर हम है ना, एक्चुअली माइंड बॉडी सोल पे नहीं भाग रहे, हम दिखावट पे भाग रहे हैं। और जहां पे दिखावट शुरू हो जाती है वहां पे गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल। मेन कारण क्या है कि स्टीरोइड ये लेना, खान पान में गड़बड़ करना, फिर स्मोक ड्रिंक करना। आप बहुत से कहते हैं ना, आई एम पार्टी एनिमल, आई एम दिस। वो पता क्या है, जो पार्टी एनिमल हो 40 साल के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे ये खानी है, 6 बजे ये खानी है, 7 बजे ये खानी है। मेरे कई दोस्त हैं जिसमें फिल्म के स्टार भी हैं या दूसरे भी हैं, जो मैंने देखा है, इवन सुपरस्टार तक है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। वो इतने बीमार हैं कि मैं क्या बताऊं। अब मैं हॉस्पिटल में गया कि किसी की परसों कोई मेरा दोस्त था, कोकिला बहन में उनकी सासू में एडमिट थी, तो बिल ज्यादा हो गया था। तो बोले कि अगर आप बोलोगे तो भैया कुछ हो जाएगा। अब ज्यादा हो गया। मैंने देखा वहां पे 98% डॉक्टर अनफिट थे। कोई बहुत मोटा था, कोई बहुत पतला था, चाहे मेल था या फीमेल था। मैंने कहा भैया ये आप खुद अपना इलाज कर लो भैया, पहले दूसरों का तब करोगे। तो मतलब कहने की बात ये है कि लाइफ को हमने है ना वो बना लिया है कि भैया हम तो यहाँ पे पर ये जो वो कहते हैं ना कि ये हमें है ना टेम्परेरी मिली है, हमें लीज पे मिली है। मगर हम इसको ना रजिस्ट्री करवाने चक्कर में घूमते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं। पीस ऑफ माइंड के साथ हम जीते ही नहीं है, वो हम्म। चीज ही नहीं करते ना। वो खाना खाते, नेचर से दूर हो गए हैं हम जो जेन्युइन अपना वर्कआउट था, प्राणायाम योगा, उन सब से दूर हो गए हैं। हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। कहते हैं ना, जो जिसको फोन करेंगे आई एम बिजी बिजी बिजी, वो एक्चुअली बिजी व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है, जो हमेशा फोन उठाएगा, नहाते हुए, खाते हुए, पोटी करते हुए, सब कुछ करते हुए, समझ रहे हो। हाँ और लड़का है लड़की है। तो ये कारण, ये भी कारण है। जैसे राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक आया, हाँ हाँ। तो उनकी हिस्ट्री चेक नहीं की। राजू श्रीवास्तव जी क्या था कि वो उनको पहले हार्ट का अटैक आ गया था। वो रात को, जो एक दिन पहले था कि वो किसी के घर आमंत्रित थे किसी पार्टी में, उसमें वो कम सोए, कम वो किया, अगले दिन ट्रेडमिल पे आ गया। तो ये न्यूज वाले फ्लैश करते कि वो वर्कआउट करते हुए मरा। वो सब ये हो गया, उसको ये सब हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, उनको हार्ट अटैक आया। सिद्धार्थ शुक्ला जी स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, मैंने खुद बोला है। ही वाज वेरी गुड पर्सन, मतलब अच्छे इंसान थे वो, मेरे दोस्त हम्म। भी थे। तो मगर क्या है कि हम अपनी लाइफ के बारे में देखते हैं नहीं। हम सोचते हैं कि भैया उस एक्टर ने ये बना लिया तो हम ये करें, उस एक्टर ने बना लिया तो हम ये करें। जबकि ये चीजें है ना, जो सही बॉडी बनाना है उसका एक प्रोसेस है। अब मान लो कोई कोई आपने फसल लगाई, कोई बीज लगाया, और आप ये थोड़ी कि आप 2 दिन में उससे आप फल ले लोगे। वो बीज लगाया तो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर आगे जाएगा, तभी तो देगा ना। मैं सबको यही बात समझाता हूँ, मगर सब समझेंगे नहीं। क्योंकि आजकल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो भी आता है वो अपने आप को बस हार्वर्ड से पास आउट बोलता है और वो स्टार्ट हो जाता है। अब मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगा तो उसमें 20 ट्रोल अकाउंट आएंगे, वो ये सब बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे, मगर एक्चुअली नॉलेज कोई देगा ही नहीं। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, उसी के प्रोफेसर, उसी के लेक्चरर, उसी बात करते रहते हैं। हम्म। बिल्कुल। और ये बात आपने सही बोली है कि आजकल जो लोग दिखावे में ज्यादा जा रहे हैं, पीपल आर मोर इनटू लाइक बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि हीरो जैसा दिखना है, मतलब अलग वो अलग वो टाइप का हीरो दिखना का है। है, वो हीरो तो खुद भी हमारे बेचारे सारे डिब्बा ले घूमते रहते साथ में दवाई का, ये हाँ। खाना, ये विटामिन खाना, और ये खाना और वो खाना। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी इम्यूनिटी पता है क्या है? आपका खुश रहना, हंसना सबसे बड़ी इम्यूनिटी है। अगर आप सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना चबा चबा के, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल है ही नहीं। अब ये दिखाइए बिल्कुल। वो हीरो कौन होता है। हीरो हीरो की परिभाषा एक डिफरेंट है। हीरो, जैसे हम फिल्म वालों को हीरो बोलते हैं पुराने टाइम से, या आजकल मैं भी इंटरटेनमेंट का पार्ट हूँ, या हम किसी को हीरो वो इंसान है जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो इंसानों के लिए अच्छा काम करता है। चाहे वो हम्म। कोई भी है, वो किसी भी तबके से है, वो इंटरटेनमेंट से है, वो स्पोर्ट्स से है, वो आर्मी से है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, कोई भी है, वो हीरो है। हीरो खाली वो नहीं जो पर्दे पे आते हैं। उस पर्दे पे आते हैं वो तो 11 जो आपके स्टार है वो तो गुटखा बेच रहे हैं, वो कहाँ के हीरो? समझ रहे हो बिल्कुल। ना।
जो 11 टॉप के स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, देखता हूँ, तो वो तो सब तंबाकू बेच रहे हैं, अपना काम बनता भैया, भाड़ में जाए जनता। हाँ खाली, बिल्कुल। हाँ, खाली खाली मैं नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, वो भी नॉर्मली है। बाकी आप सबका देखेंगे ना, तो हीरो वो है जो सेल्फलेस देता है, जो सेल्फलेस वो करता है, हम्म। तो वो हीरो है। वो, या वो ही है या शी है या कोई है, वो हीरो बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम सेल्फलेस होकर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो ही इंसान हीरो कहलाने के लायक है। है। उसको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, उसको कोई हाँ एंजाइटी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। आज तक बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ अंतरा जी, मुझे नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। और मैं वहां से आया हूँ, घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे, मैं नहीं पता होता था कि भैया क्या कुछ है। थर्टी हम्म। थ्री परसेंट मुश्किल से पास हो जाते थे, वो बड़ा एक वो था। अब आजकल के बच्चों को मैं वही तो बता रहा हूँ कि भैया वो डिग्री हाथ में थम लेते हो, अब इतना पैसा वैसा भर के पिताजी सोचते इस पे यहाँ पढ़ाएंगे वहां पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो हम्म। मेरे जैसे इंसान जो 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 IIT IIM हार्वर्ड तक जाता है, फिर उनको बताता है कि भैया हाउ टू लिव लाइफ। मैं सबको हम्म। बोलता हूँ कि भैया अपनी शरीर की रक्षा है ना, सुरक्षा धन से ज्यादा कीजिए, क्योंकि धन तो आपने फिर कमा लोगे, अगर शरीर चला गया ना, फिर उसकी धन भी रक्षा नहीं कर पाएगा, मगर ये कोई बात समझता ही नहीं। और बिल्कुल। एक बात और मैं सबको बोलता हूँ, जो आजकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो ढेर सारी चीजें बेच रहे हैं, एक ने मुझे बोला कि भैया हम है ना ये 100% ऑर्गेनिक करते हैं। मैं कितने साल हो गए, मतलब 2 साल हो गए। मैंने कहा हम्म। 3 साल बाद तो जमीन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक होना, 7 साल के बाद उसका पलटता है, 10 साल के बाद वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक होती है। हम्म। तो मैंने कहा बेचो, अच्छी बात है, बाकी से आप अच्छा दे रहे हो। तो आजकल जैसे प्रोडक्ट है, जो ढेर सारी चीजें हैं, हम्म। इसमें ये चीजें हैं, इसमें वो चीजें, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को संतुलित बनाते हैं, हम्म। आप थोड़ा सा आत्मविश्वास रखते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, हम्म। जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया पहले आप अपने दोस्त बन जाओ ना, बहुत से बोलते हैं आई एम देयर फॉर यू, अब मैं आपको बोल दूंगा आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। अरे अपने आप ही नहीं होते, खुद ही अपने आप का पता नहीं कहाँ होते हो, दे फॉर यू बोलते रहते हैं। मेरी जिंदगी में मेरा एक ही दोस्त है, पता है वो कौन है? वो कौन? दोस्त मैं खुद हूँ। अच्छा। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा दोस्त है नहीं, वो मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद अपना दोस्त नहीं बन पाया ना, तो मैं किसी का दोस्त बन ही नहीं पाऊंगा। मैं सही सबको बात है। बोलता हूँ कि भैया आप अपने दोस्त बन जाओ पहले। ये हम्म। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, और मैं बहुत सेल्फलेस लाइफ जीता हूँ। मेरे लिए हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे लिए सुपरस्टार, मेरे लिए कोई, मेरे लिए रिक्शा चालक, सब बराबर है। मैं सोचता हूँ यार मेरा देश मान, तो मेरा क्या योगदान, हम्म। समझते हो ना? मैं किसी पार्क में जाता हूँ ना अंतर्राज्यीय में, पता क्या करता हूँ? वहां पे 5-6 पेड़ लगवाता हूँ, किसी में भी चला गया तो, चाहे मैं किसी भी शहर में। क्यों? क्योंकि ये एक एथिकल मेरी ड्यूटी है। हम्म। मैं सुबह 4 बजे होगी ना, तो मैं रेड लाइट पे आपको खड़ा मिलूंगा। क्योंकि क्या है कि मैं अगर वो रेड लाइट तोड़ूंगा तो फिर पालन कौन करेगा? जब कानून, कानून तो क्या है कि देखो, मैं कहता हूँ ये देश है ना, देश, ये देश सरकार से नहीं बनता। इस देश को पता है कौन चलाते हैं? इस देश को नेताओं के या बिजनेस घरानों के बच्चों से देश नहीं चलता। इस देश को आपके मेरी तरह मास्टर का, किसान का, कुम्हार का, लोहार का, मजदूर का बेटा बेटी देश चलाते हैं। और ये हम्म। देश हमारे उससे देश बनता है ये। तो बिल्कुल। अगर अगर ये बात हम सोच ले तो सारी चीज ठीक है। पता है क्या करेंगे हम? एक तराजू लेके बैठ जाते, दूसरे ने गलती की तो भैया काट दो उसको, खुद गलती की तो तराजू गायब हो जाती है। हम्म। तो वो बिल्कुल। थोड़ा सा एक पैमाना वो डिफरेंट है, वो आएगा टाइम के साथ साथ। बिल्कुल। अच्छा संग्राम जी, आजकल ना मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को कि वो लोग बहुत स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर वो प्रोटीन शेक्स वगैरह, BCAA ये सब लेते हैं। तो आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या ये सब लेना लेना ठीक है? अगर ठीक है तो कितने मात्रा तक लेना ठीक है? देखिए मैं ये कहूंगा, स्टीरोइड लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज से ही बंद कर दो, बिल्कुल खराब चीज है। ये जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन नुकसानदायक नहीं है, अगर प्रोटीन को आप सही तरीके से लोगे। ओके। प्रोटीन प्रोटीन खराब नहीं है, मगर प्रोटीन को, अब मान लो मैं करता कुछ हूं नहीं, मैं प्रोटीन की 7 चम्मच मैंने खा लिया, वो हम्म। टॉयलेट में या यूरिन में बाहर जाएगा प्रोटीन, उसका फायदा क्या होगा? वो मेरे हार्ट में जमेगा, किडनी में जमेगा। मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, ये हर चीज तब काम करेगी जब आप उतना वर्कआउट भी करते हो, उतना हम्म। पसीना भी निकालते हो, उतना चलते भी हो। बाकी BCAA और ये सारी चीजें तो मैं खुद ही नहीं कभी खाता। मेरा स्पोर्ट्स का कैरियर है, ढेर सारी चीजों का कैरियर है। तो मैं कह हम्म। रहा हूँ कि एक जिम में एक बेंच प्रेस मारने के लिए और ये सब करने के लिए BCAA कहाँ जरूरत पड़ती है? मैं 6-6 घंटे खेलता हूँ, 4-4 घंटे खेलता हूँ, 5-5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। मैं पता क्या हम्म। रखता हूँ? एक एक बोतल में एक एक बोतल पानी की ले लेता हूँ, कांच की, उसमें 4 नींबू निचोड़ता हूँ।
एक एक खांड का चम्मच डालता हूँ उसमें, हम्म। और फिर थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक या जिसको हम बोलते हैं ना रोक सोल्ट, वो या काला नमक, वो डाल देता हूँ, तो बस सारी छुट्टी। या फिर आप इलेक्ट्रोल का एक पाउडर आता है, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, वो आप डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, और हमने और एक बात सुनी है, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, कि ये प्रोटीन शेक्स वगैरह लेने से हेयर हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, तो क्या ये सही बात है? लाइक स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स लेने से हेयर फॉल होता है मर्दों में? स्टीरॉइड लेने से तो सब कुछ आपका फॉल हो जाएगा, आप खुद ही फॉल हो जाओगे ओके। स्टीरॉइड खाने से। प्रोटीन खाने से ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि अगर आप सही तरीके से प्रोटीन लेते हैं, हम्म। तो देखो हम तो वहां से आए, हम तो दूध पीने वाले हैं, घी खाने वाले हैं, सारी चीज, मैं तो वहां से आया हूँ। मैं तो एक दिन में इवन 8-8 10-10 लीटर दूध पीता था, क्योंकि मेरी हम्म। मदर बेचती थी, मैं दिल्ली अखाड़े में रहता था। तो क्या कि प्रोटीन खाने से आपके हेयर फॉल या ये सब ये नहीं होगा। ओके ओके। संग्राम जी, हमने ये भी देखा है कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्स लेने के लिए अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। तो अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है एंड इवन आफ्टर दैट ही इज कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी वाली बात है, तो अब मैं क्या बताऊं कि मतलब जो ये जिम ट्रेनर होते हैं, ये बोलते कि भाई सप्लीमेंट लो, ये सब लो, वो सब फालतू की चीज है। आप सप्लीमेंट लो जब तक आपको नॉलेज नहीं हो जाए ना। सही सप्लीमेंट लेना, पता है क्या होता है? आपका ब्लड टेस्ट होता है, वो सप्लीमेंट के वो मैच होते हैं कि आपके ब्लड में वो मैच होंगे या नहीं होंगे, प्रोटीन में होगा या नहीं होगा, वो तो कोई करता ही नहीं हो, तो मतलब हम बहुत पीछे हैं उसके मामले में। तो हम्म। दूसरा, वो अपने दो पैसे कमाने के लिए, वो अपनी जीविका चलाने के लिए वो सोचते हैं कि भैया बेच दो, ये सारी चीज कर दो। किसी को पता नहीं कि भैया वो हार्ट पेशेंट है तो उसको क्या देना है, दूसरा तो उसको हम्म। क्या देना है। पहले जो सर्टिफाइड होते थे, जो ढेर सारे गांव में कई साल लगा के आते थे, हम्म। आजकल तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 21 दिन का एक से कोर्स करते हैं, ट्रेनर बन जाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी को आड़ा तिरछा मोड़ते हैं, आड़ा तिरछा वो खिलाते हैं, आड़ा तिरछा वो सारी हम्म। चीज करते हैं। तो फिर उससे वो कहाँ क्या होता है, खुद बताइए हम्म। ना। अब मैं ही बोलूंगा, देखो कई कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं, जो सिर्फ दिखावट के होते हैं। जैसे मान लो मेहनत है सब में, मैं नहीं कहूंगा कि मेहनत नहीं है किसी में, हर स्पोर्ट्स में मेहनत है, मगर कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं कंसिडर करता नहीं कि भैया अब मैं बोलना ठीक है नहीं, कि आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि वो जो खाते हैं, वो जो करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो फिट होते हैं नहीं, वो तो अनफिट होते हैं। जो जो कुछ 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 स्पोर्ट्स का एक पैमाना होता है, वो हम्म। उनको सिर्फ अपना शरीर दिखाना होता है, शरीर से वो करना होता है, मसल्स दिखानी होती है। तो भैया आम लाइफ में तो आपको पुलिंग पुशिंग पावर सब कुछ चाहिए ना। मैं हम्म। नहीं कहूंगा, देखो हर सब का हार्ड वर्क है, चाहे आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, आप पावर लिफ्टिंग कीजिए, सब में हार्ड वर्क है। मगर जब आप प्रोफेशनली जाते हैं, जब आप एक उसमें जाते हैं, तो वो डिफरेंट एक मायना रखता है, डिफरेंट पैमाना रखता है। तो हर किसी से सप्लीमेंट आप तब लीजिए जब आप उसको नॉलेज हो जाए आपकी, चाहे वो जिम ट्रेनर है या दूसरा है, उसके बारे में पढ़िए, देखिए, फिर आप लीजिए। ओके ओके। तो संग्राम जी, हमने ऐसा सुना है कि सबके अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप्स ओनली लोगों को डाइट एंड एक्सरसाइज दी जाती है। सो हाउ कैन मेन नो अबाउट देयर बॉडी टाइप सो दैट दे कैन वर्क आउट प्रॉपरली और वो अपना डाइट भी एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर सके? तो बॉडी टाइप कैसे वो एनालाइज करे, मतलब अपना पता लगाए? देखिए जी, हम अपने बॉडी के सबसे बड़े ट्रेनर खुद हैं, हम्म। सबसे बड़े कोच खुद है, सबसे बड़े मेंटर खुद है। हमें पता है कि हमारा शरीर यहाँ जाके पेन करता है, यहाँ पे वो सारी चीजें करता है, उसको कैसे हम पुश कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। बॉडी रबड़ की तरह होती है, दिखावट की नहीं होती। उसमें पहले आप टू टू हेड वार्म अप कीजिए, मेरे ढेर सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे। हम्म। फिर आप उस पीक पे जाइए, फिर लास्ट में कूल डाउन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। देखिए, ताकत दो चीज में होती है, ताकत ये मसल्स में नहीं होती। आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप में है, तो यू आर पावरफुल। तो ताकत इनमें होती है, चाहे आप आउटडोर कीजिए, आप इंडोर कीजिए, अपनी इन दो चीज पे जरूर ध्यान दीजिए। और मोस्टली अगर आप आउटडोर वर्कआउट करते हैं, नेचर के साथ करते हैं, सन के साथ करते हैं, सैंड के साथ करते हैं, या ग्रास के या घास के साथ करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप वैसे ही हेल्दी रहेंगे। पेड़ वेड़ में करते हैं, खेलो हम्म। कूदो, सारी चीज करो यार। अब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो सन क्रीम लथेड़ लेते हैं, वो सारी चीज कर लेते हैं, फिर वो कहाँ से उनमें विटामिन डी ई सारे कम होंगे ही ना। और हम्म। मैं कह रहा हूँ कि बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। छोटी मोटी कमी चलती रहती है। जो नेचुरल खाना खाओ ना, मैं कह रहा हूँ सूखी रोटी खा लो, ओके। आप प्याज खा लो, आप सही तरीके से चबा चबाए खाते हो तो सारी चीज हो गई। मैंने वीडियो बना था कि कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना। हम्म। आपको है ना,
एक गिलास दूध आपका 5 लीटर का काम कर सकता है, एक रोटी आपकी 10 रोटी का काम कर सकती है, एक एक आधा गिलास जूस आपका 10 गिलास जूस का काम कर सकता है। वो कैसे पीना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, तो मौसमी फल खाना चाहिए, मौसमी सब्जियां खानी चाहिए। जो फल सब्जी भी नहीं खा पाए, रात को थोड़े से चने भिगो दो, मूंगफली के दाने भिगो दो, सुबह उठ के वो 6-7 घंटे भीग जाए, वर्कआउट करके खा लो, वो प्रोटीन स्रोत है। हम्म जो आम इंसान है जो गाँव में है, छाछ पी लो, मट्ठा खा लो, ये चीजें खा लो। हम्म। तो संग्राम जी, डाइट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए? देखिए डाइट, आपको सच बताऊं, ये डाइट वाइट ये सारी चीजें ना बहुत वहम की बात है। हम्म जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, सेकेंडरी आता है। आपको आइडियली स्पोर्ट्स में आगे जाना तो आपको डाइट बहुत है, 3 चीज का महत्व बहुत जरूरी है: डाइट, प्रैक्टिस, रेस्ट। और डिसिप्लिन मतलब रहेगा ना, अनुशासन के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो कोई महत्व नहीं रखता। वो कहते हैं कि आप पता नहीं कितने बजे, आजकल क्या है कि आजकल है ना अपने देश में नहीं विश्व में उल्लू ज्यादा है, इंसान कम है। उल्लू क्या होता है, रात में जागता है और कुत्ते की तरह दिन में सोता है फिर, हाँ बिल्कुल। समझे। उल्लू है ये सारे, रात में जागेंगे, पार्टी करेंगे, ढू ढू करेंगे, और फिर क्या होता है कि दिन में वो कुत्ते की तरह सोते रहेंगे। कुत्ता तो फिर भी बेचारा उठ जाता है, सारी चीजें होती है। तो क्या है कि हमारा लीवर है ना, वो रात को 11 बजे से 2 बजे तक खून बनाता है। हम्म आपको नींद आए या ना आए, आप 11 बजे बिस्तर पे चले जाइए, 2 बजे के बाद आप कितने बजे उठ सकते हैं, उसके बाद आप सोएंगे ना तो इतना महत्व है नहीं। आपका लीवर किडनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी, प्रॉब्लम ओके। आपको जरूर होगी लंबे हम्म। समय तक अगर आप करोगे तो। ओके, तो ये आपने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि 11-12 के बीच में सो जानी चाहिए। अदरवाइज बारह आजकल के जो बीच में लोग। नहीं, 12 के बीच में नहीं, वो 12 भी सही नहीं है। सो 10 बजे अच्छा। सोओगे तो और अच्छा, 11 बजे तक आप लेट जाओ बिस्तर ओके। पे। ओके। और डाइट डाइट आप है ना घर का बना हुआ खाना खाओ, कोशिश हम्म करोगे घर का बना हुआ खाना आपको मिलता है। डाइट बहुत जरूरी है। आप हम्म जो खाते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं, जैसा आप हम्म सोचते हैं वैसे भी आप बनते जाते हैं। तो हम्म तो डाइट बहुत जरूरी है, आपका मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हर रोज 5 मिनट अपने आप से बात करो, बैठ के शांत होकर, सांस पे फोकस लगा के। हम्म। मैं बॉडी के ना 99% बीमारी ठीक करता हूँ, किस चीज से? सांस लेने से, पानी पीने से, खाना खाने से और सोने की पोजीशन से। मैंने वीडियो ओके। बनाए हैं काफी। अगर ये चीजें आप 4 कंट्रोल कर लेते हो, आपकी 95% बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। छोटा मोटा ओके। तो नॉर्मली रहता है। तो हम्म क्या है तो क्या है कि डाइट बहुत जरूरी है, मगर डाइट में ये जरूरी नहीं कि भाई आपको इतने ग्राम प्रोटीन खाना। आप अब जिम में चले गए, कहीं चले गए, आपका आपका बॉडी वेट 60 kg, आपको 120 ग्राम प्रोटीन खाना, आपका 70 kg 40 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो भाई हम हम्म काम कैसे करेंगे? वो बैग उठाए घूमते रहेंगे, अब मेरे 5 ग्राम प्रोटीन हो गया, अब 7 हो गए, सब फालतू की बात है, हम्म। बेवकूफ ओके। वाली बात है। आप खाना खाइए, टाइम पे खाइए। एक लंच का टाइम होता है, लंच 2 बजे तक आपका हो जाना चाहिए, 1 बजे हो जाए तो आइडल है। ब्रेकफास्ट आपका 10-11 बजे तक हो जाना चाहिए। आजकल हम्म के उसमें डिनर आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए। हम्म। अगर और दस ये बजे भी जो। आप डिनर करते हैं, डिनर 10 बजे भी करते हैं, तो 1-2 घंटा टहल लो। भूखा हम्म कभी मत सो। जो कहते हैं ना कुछ मत खा के सो, वो खाना खा के सोने से उम्र लंबी होती है भैया। रात को जरूर खाना चाहिए, दिन में भले ही आप छोड़ सकते हो, रात का खाना कभी मत छोड़ो। रात को बिल्कुल, खाना क्योंकि। खाओगे तो आपके शरीर को एनर्जी देगा, ताकत देगा, सुबह की हाँ। काम करेगा, फंक्शन। आजकल के बेवकूफ क्या, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैंने 60 साल से, मैंने अपनी लाइफ में है ना 20 साल से, बहुत से एक्टर बोलते कि मैंने सूर्य को कभी देखा नहीं, रात भर पार्टी करता था यार, सोते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बोलना बड़ा आसान है, एग्जाम्पल बनो। देखो कई बार क्या होता है कि मैं भी देर से उठता हूँ, कोई सेम आते हैं, ये सब करते हैं। मैं बार बोलूंगा मैंने 20 साल से सूर्य के साथ वो करता हूँ, नहीं। आप कोशिश करो कि आप सूर्य निकलने से पहले उठो, तो आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा रहेगा। एक ओके। मेरे 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 एक पड़ोस में ही है यहाँ पे, वो सूर्य को देख के सोते हैं। बोले संग्राम भाई, हम तो बताओ सूर्य को देख के सो रहे हैं। मैंने कहा भाई बाबा क्या कर सकते हैं बताओ। बिल्कुल। और आजकल लोगों के पास मतलब इतने ज्यादा काम है कि वो सो नहीं पाते, वो काम के चक्कर में कि उनको शायद 2-3 घंटा सोना होता है, वो भी 3 बजे 4 बजे, फिर फोन में लगे रहते हैं लोग। तो टाइम वैसे ही ये निकल का जाती है। ये क्या काम है बताओ। हम ठीक, देखिए याद रखिए, दुनिया जब तक चलेगी जब तक आपका शरीर चलेगा। आपका बिल्कुल। शरीर जिस दिन बंद हो गया ना, कोई दुनिया नहीं चलेगी, कोई फोन भी नहीं करेगा। सही बात है। टेम्परेरी तो हम यहाँ पे आए हैं थोड़े से दिन के लिए। कहाँ इतने परेशान होते हैं? किराएदार ज्यादा परेशानी करे तो मालिक निकाल नहीं देगा, हम तो किराएदार। कहाँ इतना मतलब घूमते हैं लेके, कहाँ इतना परेशान, कौन से काम बताओ, क्या करना है, कहाँ जाना है? मैं सब भाग रहे हैं, मगर मुझे पता नहीं कि पहुंचा कोई कहीं है ही नहीं, कहाँ पहुंचेंगे ये सब। बिल्कुल।
और आपको क्या लगता है कि नॉन वेज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मसल बिल्डिंग? इस दुनिया की जो सबसे ताकतवर चीज है ना वो शाकाहारी। ओके। हॉर्स, घोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि कभी थकता ही नहीं है, खड़ा होके सोएगा। हाँ। सोएगा तो घोड़ा खड़ा होके सोएगा, बैठे घोड़ा सो रहा तो घोड़ा बीमार है। हम्म। एलिफेंट। अच्छा, अपने ढेर सारे जो चीजें कितनी ताकतवर हैं बताओ। किसी चीज को आप खा लोगे मार के, उसमें क्या आएगा। अब जो नॉनवेज खाते हैं तो भैया मैं उनको ये बोलता हूँ घर का बना हुआ खाओ, अपने घर पे वो करो, स्त्रोत कर लो आप। मगर मैं तो कहूंगा कि शाकाहारी में जो ताकत है, जो चेहरे पे शाइन है, जो चमक है, वो कोई है ही नहीं। ओके। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चमकता हूँ सारी चीजें, मैं तो वर्कआउट करता हूँ, थकता ही नहीं। ओके। ओके। मैं चाय तो कॉफी, कोई 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 मैं बाहर जाता हूँ ना, कोई मेरे से चाय कॉफी पूछता हूँ ना, मैं पता क्या बोलता हूँ, तुम बीमार थोड़ी नहीं यार। मतलब चाय कॉफी तो बीमार पीते हैं, समझ रहे अच्छा, हो। तो आप चाय भी मैं नहीं पीते? नहीं, मैं चाय कॉफी कुछ पीता हूँ, बीमार थोड़ी, चाय कॉफी क्या पीनी। देखिए मैं, मेरे घर में सारी होती है बोतल, देखो ये कांच की है मेरी, तो मेरे घर में ओके। प्लास्टिक की बोतल भी नहीं मिलेंगी आपको। बिल्कुल, प्लास्टिक की बोतल में पानी कंज्यूम करना इनफैक्ट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमने भी सुना है, बट मैक्सिमम लोग फिर प्लास्टिक के बोतल में ही पानी पीते हैं। क्योंकि ये फूट जाती है, नजर टूट जाती है, फिर आगे वापस आ जाता है। मुझे पता है कि हाँ। 3 महीने में टूटेगी, 500-600 रुपये बोतल, वर्थ इट है, क्या फर्क पड़ेगा। फिर हाँ। आदत हो जाती है, फिर मोबाइल हम्म। गिर जाएगा, आप बोतल नहीं गिरने दोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और संग्राम जी, ये कार्डियो जो एक चीज है ना कि लोग कार्डियो करते हैं, तो ऐसे हमने ये सुना है कि कार्डियो बहुत ज्यादा करना भी ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो कार्डियो मतलब कितना कितना व्हाट अमाउंट ऑफ कार्डियो इज गुड फॉर हेल्थ? जी, जितना आप कर सकते हैं ना उतना कीजिए, कार्डियो कोई नुकसानदायक नहीं। ओके। कोई कोई भी चीज नुकसानदायक नहीं, अगर आपका शरीर जितना कहता है। बाकी ज्यादातर रोटी खा लो तभी नुकसान करेगा। हम्म। तो ये उन लोगों ने बोला कि डिप्स मारने से हाथों में दर्द रहेगा, डंड मारने से, बैठक मारने से रहेगा, ये उन्होंने बना जो खुद नहीं कर सकते थे। हम्म। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। नहीं, शरीर है, जलने का दफनेगा, इससे क्यों, क्या होगा। जलना है, दफन हो जाना है। अब घर में कोई मेहमान है, मुझे चोट लगती है ना, मैं तब भी वर्कआउट करता हूँ ज्यादा। घर में कोई मेहमान आ गया, अच्छा खाना दोगे, अच्छी तरह रखोगे तो 5 दिन बाद जाएगा वो। हम्म। 1-2 दिन में नॉर्मली करोगे जाएगा। मैं कह रहा हूँ केयर रखो। मगर कोई पैरामीटर नहीं होता हेल्थ का, कार्डियो का, ये करो वो करो। जो पैरामीटर सेट करके बैठे ना, वो खुद अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग के लिए बता रहे हैं। हम्म। अब मैं थकता हूँ, मान लो 3 घंटे में, कोई बोले कि कार्डियो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना, तो क्या होगा। हम्म। बिल्कुल। और लोग ना बहुत कहते हैं कि योगा से जैसे सिक्स पैक्स नहीं बनता, तो इसलिए हमें जिम जाना है। तो आपको क्या लगता है कि योगा इज बेटर देन जिमिंग? योगा करना ज्यादा बेटर है या जिमिंग बेटर है? देखिए, जिम से अच्छा नॉर्मल वर्कआउट, वर्कआउट से अच्छा योगा, योगा से अच्छा प्राणायाम, प्राणायाम से अच्छा मेडिटेशन, और मेडिटेशन से अच्छा सीधी साधना, ओके। बैठ के समाधि, मतलब समाधि। तो हम्म। सिक्स पैक और ये सब है क्या जो सिक्स पैक। मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ, मेरा वर्कआउट इतना है कि 6-8 पैक वैसे ही आ जाते हैं। आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो जिम भी करो, देखो जिम में जाओगे आपकी बॉडी हड्डियों में वो करो। मगर जिम करता हूँ ना मैं, 5 केजी से करता हूँ, 10 केजी से करता हूँ, 20 केजी से करता हूँ। सप्ताह में 2 दिन जिम करता हूँ। हम्म। अगर 2 दिन जिम पे नहीं छोड़ता, मैं जिम तब करता हूँ जब मैं थका हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। बाकी मैं ओके। प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। हाथ पे चलना, पैर पे दौड़ना, भागना, सब करता ओके। और संग्राम जी, आजकल के जो जनरेशन है, लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, सब सब मतलब एनजाइटी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, सो दे आर सफरिंग। तो क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने से थोड़ी बहुत स्ट्रेस कम होती है? या फिर जिनके पास एकदम टाइम ही नहीं है खुद के लिए, तो वो लोग कैसे एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करें या स्ट्रेस फ्री लाइफ, या थोड़ा बहुत कैसे अपने आप को मेंटेन करें? अगर आप थोड़ी एडवाइस दे सारे लोगों को। हूँ। देखिए जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इतने स्ट्रेस में क्यों जी रहे हैं। आप इतने स्ट्रेस में इसमें क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों, किसके लिए, बताइए ना। एंग्जाइटी स्ट्रेस क्या है, जान कर ये इस धरती पे हमें जन्म कौन देता है, वो। जान कौन ले सकता है, वो। तो बीच वालों से क्या डरना, क्या वो सब होना, जो होना होने दो। बाकी अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप अपना वर्कआउट नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपका, आप जिए मरे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो जी। जब आप अपने लिए टाइम निकाल रहे, काम किसके लिए करेंगे। आप एक बार हॉस्पिटल में चले गए, एडमिट हो गए, फिर ये काम कहाँ जाएगा। हम हम्म। ये सोचते हैं एक बार कि कुत्ता ना गाड़ी के नीचे चल रहा था, तो कुत्ता बैठ गया, गाड़ी के आगे कुछ आ गया, फिर कुत्ता खड़ा हुआ, और थोड़ी देर में फिर बैठ गया, और गाड़ी आगे फिर कुछ आ गया। कुत्ते को ये सोचा मैं चला रहा हूँ। तीसरी
तीसरी बार फिर कुत्ता खड़ा हुआ और उसने वो रेड लाइट आ गई। अब कुत्ते को घमंड हो गया कि भैया मैं देखता हूँ गाड़ी कैसे चलाऊंगा। फिर कुत्ता खड़ा हुआ, शहर में गाड़ी थी, कुछ रुक गया। अब तो कुत्ते ने सोचा कि अब देखता हूँ कि भैया बहुत मेरे उसे गाड़ी चला ली। फिर कुत्ता खड़ा हुआ और रोड साफ हो गया, गाड़ी निकल गई। तो हम तो गाड़ी वाले कुत्ते हैं, हम सोचते हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा। भैया अपने दोस्त बन जाओ, जो अपने लिए 1 घंटा 1.5 टाइम निकालता है, क्या क्या उसको क्या करे, वो तो परेशान ही रहेगा। वर्कआउट करने से आप खुश हो जाते हैं, वर्कआउट करने से आप अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं। वर्कआउट खाली शरीर का नहीं, 5 मिनट खुद से ही बात करना। कहते हैं ना, दुनिया से मिलने आए तो खुद से मिलने आए तो दुनिया से मिलके चल देते हैं, पता ही नहीं चलता। और आप अपने माता पिता से हैं, उनके पास भी टाइम स्पेंड करो। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के साथ टाइम बिताओ, 10 साल से नीचे के बच्चे के साथ टाइम बिताओ। तो क्या होता है कि आप एक लाइफ आइडियल लाइफ जियो ना उसके हिसाब से। नहीं तो ये कितने ढेर सारे उद्योगपति हैं, ढेर सारे वो हैं। आप जानते हो किसी उद्योगपति का नाम? सिर्फ 2 उद्योगपति जानता हूँ इंडिया के, जिनको मतलब जिनका नाम है। एक तो भामाशाह जिसने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोला था, दूसरा बिरला जी जिसने गांधी जी के लिए लगाया था। मैं पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, बाकी चीजों से कुछ नहीं होगा। सारी चीजें तब होगी बैलेंस करके चलोगे आप। हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, अगर ये बैलेंस एक हो गया ना, वेल्थ का हो गया तो संभाल लोगे, फैमिली का हो गया उसको भी आप कोशिश करोगे। अगर हेल्थ चली गई ना तो आपने सब कुछ खो दिया। बिल्कुल। क्योंकि वो आपकी सोच, आपका जुनून, आपका पैशन वो हेल्थ के साथ चला जाएगा। और जो स्ट्रेस लेके पैसा कमाया है वो तो डॉक्टर्स को देना है, हॉस्पिटल में फेंकने वो पैसे। याद रखो, सौभाग्य से जो कमाई प्राप्त होगी ना उसको 7 पीढ़ियां भोगती है, और हम्म। अगर फ्रॉड करके चीट करके ये सब कमाना उसको 7 पीढ़ियां भुगतती है। याद कर लेना। वैसे अभी देखते हैं ना कि प्लेन क्रैश हो गया, वो नेता मर हाँ। गया, वो चला गया, वो चला गया, क्या यही एग्जाम्पल है। अब वो इतना कमा के फिर जेल में बैठते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई चारा खा लेता है, कोई दूसरी चीज खा लेता है, कोई तीसरी चीज खा लेता है। समझ रहे हो ना? भले ही आप सूखी रोटी प्याज खाओ, आप पानी पी के सो जाओ यार, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, आप और स्वस्थ बनोगे। और आप हमने कुछ गलती कर ली ना तो डर रहेगा, भैया वो आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हमारी ज्यादा ओवर थिंकिंग और इच्छाओं के कारण होता है। बिल्कुल। अब मेरे मैं जैसे खुद आदमी के बहुत ओवर थिंक करती हूँ संगम जी। मैं खुद आपसे वो ये तो वो एडवाइस सुनिए लेना चाहूंगी कि सुनिए कैसे सुनिए खुद सुनिए को मैं सुनिए कंट्रोल करूँ। वो आपकी आंखों से देख के लग रहा है कि आप ओवर थिंक करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं पता है बहुत क्या ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज्यादा। ओवर थिंक करने से क्या हो जाएगा? वो कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बढ़िया बागिनी चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। ओवर थिंक करने से क्या हो जाएगा? आप एक्शन करो ना, कॉपी किताब लो, लिख लो, किताब पढ़ लो, बाकी चीजें कर लो। जिंदगी सबके लिए एक है, याद रखो। एक दिन में कोई चीज नहीं करनी है। अब बहुत से मेरे से पूछते क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि भैया नॉर्मल जो इंसान आते हैं ना, जो ऑर्डिनरी इंसान आते हैं, वो कैरियर बनाते हैं, अपना जॉब लेते हैं, घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कोठी बनाते हैं। मेरे से पागल होते हैं ना, मिशन के साथ आते हैं। वो मिशन पे रहते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम। हम्म। मिशन है अच्छा समाज के लिए करना, मिशन है अच्छा देश के लिए करना, मिशन है लोगों के लिए अच्छा कुछ करना। और मैं बहुत सेल्फलेस सोचता हूँ, सेल्फलेस करता हूँ। अब मैं शहर में आता हूँ। अब देखो, एक छोटे से गांव से आया, जितनी बीमारी से उठा, आज भी मैं एक बात सोचता हूँ। अब मैं 33% मुश्किल से आती थी, आज मैं IIT IIM जाता हूँ या हार्वर्ड तक जाता हूँ स्पीच देने, जहाँ पे 90-95% तो उन बच्चों का वो होता है। क्योंकि आजकल के बच्चे पता है क्या है, पढ़े लिखे अनपढ़ है। वो साक्षर तो बना दिया हमने, शिक्षित नहीं बना। शिक्षित बनाते वैल्यूज से। मैं हम्म। शिक्षित हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षित बनाया है। आजकल सब साक्षर है, तो हमें शिक्षित हम्म। बनाना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ एक गांव का वो छोटा सा बच्चा जो किसी और का साइकिल मांगता था, साइकिल पे बैठता था, तो उसको लगता था दुनिया उसकी। अगर वो बच्चा मर गया ना तो इस शहर में रहने का, ये सब करने का कोई फायदा है। तो हम्म। इसलिए मैं बहुत उस तरीके से जिंदा दिली से जीता हूँ। और मैं जितना मेरा नुकसान होता है ना, अब मान लो मेरा फोन है, हम्म। ये कोई उठाएगा तो भी तो मैं खरीदूंगा ना, नहीं तो ये नहीं घूमता रहूंगा। परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। हम्म। परिवर्तन को मत रोको, आने दो, जो आना जो होना है होने दो। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मैंने वही तो यस। बोला, इतना बड़ा शरीर है यार, एक आधा टेस्ट करवाएगा, नली तो ऊपर नीचे मिलेगी ना। बिग नॉर्मल इज बोरिंग। हम्म। सबका मजा लो, प्रोसेस का मजा लो, जिंदगी के हर पल का प्रोसेस का मजा। जैसे बोलते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ बस उसका मजा लो। अच्छा ओके। तो एक जगह चले गए, बोले भैया कि उसने ना वो मुझे स्थान नहीं दिया, उसने मेरा वो नहीं किया, और इसने ये नहीं किया, वो हो गया। मैंने कहा भैया देखो,
सिंहासन की जरूरत नहीं है, सिंह जहाँ बैठ जाएगा वही सिंहासन हो जाएगा। हमें स्थान की क्या जरूरत है यार, क्या चीजों की जरूरत है? हमें पता है कि हम क्या है, हम कौन है। अपने आप को पहचान लो, फिर आपको दुनिया को या कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, शेर चीता ताकतवर होते हैं मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। हम्म। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी क्वालिटी पहचानो ना यार। आप दूसरे जैसे क्यों बन रहे हो? अपनी इतनी इतनी प्रतिभा को दूसरे जैसे बन के क्यों क्यों खो रहे हो? सबका अपना अलग है, सबका अलग जीवन है, सबकी अलग चीजें। बिल्कुल। और संग्राम जी, आप कुछ दिनों पहले हमारे पीएम जी से मिले हैं, मोदी जी से मिले थे। जी। तो आप उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए आपका, कि आपने उनसे क्या बातें की और कैसा लगा उनसे मिलकर, क्योंकि पीएम मुझे साहब बहुत स्ट्रांग है और बहुत हेल्दी भी है। तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जो हमारे पीएम साहब हैं वो वाकई मुझे आज भी याद है। मुझे ऐसे मुलाकात होती रहती है, मगर वो एक मेरी मुलाकात थी बहुत। पीएम साहब मेरे बारे में बहुत स्टडी करके बैठे हुए थे। वो चीजें मुझे बता रहे थे जो गूगल में भी नहीं है। तो मैं उनका ना सच मायने में मैं उनका मुरीद हो गया कि भैया एक इंसान जो इस लेवल पे बैठा और इस लेवल की मेहनत करता है तो हम्म। काबिले तारीफ है। हम्म। देखिए क्या होता है कि वो इतने मेहनती हैं, खुद अपने ट्वीट से लेके, खुद अपनी चीजों से लेके, खुद सारी चीजों से खुद कर रहे थे। तो ओके। ऐसे इंसान से मिलना, एक ऊर्जा मिलती है कि वो मुझे बता रहे थे कि वो 5-6 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। ये कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते, कम काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते। तो उन्होंने ढेर सारी मुझे चीजें बताई कि वो वहां थे जहाँ पे मैं हरियाणा में थे पहले। वो मतलब आरएसएस में होते थे पीएम साहब, तो वहां के प्रांत प्रचारक थे। तो ढेर सारी चीजें बताई उन्होंने मुझे। तो बहुत इंस्पायरिंग था, मतलब उनकी जर्नी जानना, उनको करना, उनसे बैठना मिलना, मतलब इट वाज समथिंग। मैं सबसे मिलता हूँ मगर उनसे मिला तो मुझे एक महसूस हुआ कि कहते हैं ना कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं। बाज होता है ना, बाज पक्षी और राजा होता है, मगर कौवा उसको चोंच मारता है, बहुत चोंच मारता है। तो बाज हम्म। है ना, कौवे पे हमला नहीं करता। बाज इतना ऊपर उड़ जाता है कि कौवे की है ना हालत खराब हो जाती है, कौवा नीचे ही आ जाता है। हम्म। तो पीएम साहब को मैंने देखा कि भैया वो बाज है, वो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, वो अपनी उड़ान 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 और ऊपर लेके जाते हैं कि भैया जो बोले वो नीचे रह जाते हैं। आज वो इंसान, एक चाय बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा, आज वो पूरे विश्व का प्रभाव इंसान बन गया है। क्यों? अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। बहुत से कहते लक ये भाग्य किस्मत यहाँ है, मैं कह रहा हूँ कि वहां है सब भाग्य, लक किस्मत यहाँ पे है। हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। आप मेहनत तो करो, वो सब तो बिल्कुल। करो। बाकी हम्म। मुझे पता नहीं किसी से क्या मिलता है, मगर मेहनत से सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। मैं तो एक बात जानता हूँ। और संग्राम जी, आप इतने पॉपुलर रेसलर रह चुके, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस। तो आप अपने रेसलिंग के सफर के बारे में कुछ बताइए हमें, कि कैसे शुरुआत हुई देखिए, और। ये तो बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी कि मतलब मुझे मौका मिला है कि मुझे हर तरह की रेसलिंग करने का, मिट्टी से लेके, मैट से लेके, प्रोफेशनल से लेके, और फिर से वापसी करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तो ये तो काफी लंबा सफर है। हम्म। मगर क्या है कि मैंने अपनी लाइफ के हर अनुभव को जिया है। मैं ये मानता हूँ कि भैया सपने देखो, सपने देखने से ही पूरे होते हैं। और जब तक बिल्कुल। दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। ये आपने और बहुत एकदम यूनिक बात कही है, कि दुनिया वाले अगर हंस और नहीं रहे तो सपना छोटा है। सपना में तो इतना ही पागल आदमी है, और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रखता है, और इतिहास हमारे जैसे पागलों में से रखता है। अभी तो हम्म। रेसलिंग में फिर से वापसी कर रहा हूँ, ढेर सारी चीजें कर रहा हूँ। देखो, जहां पे आओ ना उस चीज का कोशिश करो कि उस चीज में बेहतर करो, टॉप छू। मैं कभी किसी से ना काम की बात करता ना कुछ करता, मैं जरिया बनने की कोशिश करता हूँ। करता परमात्मा है, मैं लोगों का जरिया बनता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया ये काम देंगे तो तुम देने वाला तो मालिक परमात्मा है, समझ रहे हो ना? तो मैं कोई भी मुझे दिखता है इस देश में, जितनी हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे भाई हैं या बुजुर्ग हैं या सब हैं, मैं सोचता हूँ यार ये इस परिवार तो हमारा सब, ये हम्म। हमारी जिम्मेदारी है। कोई किसी का नेचर कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, बोली बदल जाती है, पानी 10-10 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, खाना चेंज हो जाता है। तो मगर देश तो एक ही है ना। पहली माँ तो धरती माँ है ना। तो उसका फर्ज है फिर। मेरे लिए भगवान मेरे माता पिता हैं, मेरा गुरु है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनकी मानता हूँ। पहले मैं सोचता था कि ढेर सारी चीजें, बाकी जो मेरी माँ मुझे बोलती है मैं वो ढेर सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ उन्हीं की बदौलत बैठा हूँ। रूमेटिक अर्थराइटिस का एक बच्चा, उसको उन्होंने खड़ा किया, कोशिश किया, बिलीव दिलाया। एक मेरे गुरुजी थे पंडित सतवीर महाराज जी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, हम सब के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, कुछ बच्चों के लिए। तो ओके। वो सब इंसानों से मैंने इतना सीखा है कि अब मेरा फर्ज है कि मैं उस चीज को
आगे देता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैं किसी से, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बदले में कुछ आप कर रहे हैं ना, तो समझ लो आप चैरिटी नहीं कर रहे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हो। तो मैं कभी किसी का जरिया बनता हूँ ना, करने वाला परमात्मा है, तो मैं कभी बदले में कुछ मांगता ही नहीं, ना सोचता। अब मेरी 160-65 बच्चों की फैमिली हो गई है, जिनकी एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का जरिया मैं बनता हूँ। इसमें लड़कियां हैं 90-75 लड़के हैं। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि भैया 1 रुपया दे दो, या ये फाउंडेशन है, या ये सब कर दो। लोग ढेर सारे एनजीओ खोलते, फाउंडेशन खोलते, चैरिटी कैंपेन चलाते हैं, वो सब करते हैं, मगर मैं बिलीव नहीं करता। कोई चैरिटी कैंपेन के बारे में बोलूँ, उनके अकाउंट में डाल दो भैया, ये अकाउंट नंबर है उनका, उसमें डाल दो आप, ये चीजें तो उसमें कर दो। मैं कभी किसी से, क्योंकि क्या है कि मैं समझ गया हूँ कुछ अपना है ही नहीं, समझ रहे हो ना। मुट्ठी बंद करके कह दे, मुट्ठी खोल के जाना है, ये तो बेवकूफ वाली बात है। चीजें हाँ जीवन यापन करना है, उसके अनुसार तो परमात्मा दे ही देता है। बिल्कुल। और संग्राम जी, लास्टली आप हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या एडवाइस होगा सबके लिए? देखिए भैया, मैं काफी बच्चों को देखा मैंने, वो घूमते रहते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियां लड़कों के लिए घूमते रहते हैं, ढेर सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो कल्चर है सारी चीज। मैं सबको, एक लड़की को इन सबको बोला, देखो भैया आप एक काम करो, अभी जो वैलेंटाइन डे था, उस दिन क्या हुआ था कि मैं थोड़ा बाहर चला गया। मैं कहता हूँ देखो, प्यार ये नहीं होता गुलाब का फूल देना या इजहार करना या आप फिजिकल हो जाना। प्यार वो होता है जब आप किसी केयर करें, जब आप किसी केयर करते हैं, वो एक्चुअली प्यार है। प्यार वो नहीं है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भैया, उन बच्चों को मैं नहीं बोला था कि रोज पर नहीं भैया, रोजगार पे ध्यान दो। वो जो फूल लेके जाते हैं ना, रोज पे नहीं, रोजगार पे ध्यान दो। जो जिसको आप, क्योंकि जो रोज लेने वाला लड़की है ना या लड़का है, वो भी पहले रोजगार ही देखता है या देखती है। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने में बिलीव करो, सपने देखो। यू कैन डू वंडर, यू कैन डू एनीथिंग। मैं तो अपने से सोचता हूँ, एक बच्चा न जो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना खड़ा हो सकता था, ना बैठ सकता था, जब वो वहां से जर्नी अपनी स्टार्ट करता है, धीरे धीरे कोशिश करता है, वो इंटरनेशनल लेवल का रेसलर बनता है, वो सारी चीजें करता है। मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है कि मेरा रिजेक्शन है। मैं हर जगह रिजेक्ट किया गया हूँ, आज भी होता हूँ, और मैं सोचता हूँ यही चीज करनी है। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन वही होता है, जब रिजेक्ट कर दिया ना कि ये चीज आप कर ही नहीं सकते, तो मैं सोचता हूँ ये तो जरूर करना है, बाकी जाए करे या ना करे, मजा उसका है। चैलेंज लो अपनी लाइफ में। और यार छोटे मोटे तो स्ट्रेस एंग्जाइटी ये सब चलता रहेगा। आप यंग हो, आप महाराणा प्रताप की संतान हो, आप वीर शिवाजी की संतान हो, आप कहाँ स्ट्रेस, लक्ष्मी बाई के उनके आदर्श हो यार। आप कहाँ डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हो, एंग्जाइटी में कर रहे हो। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है देश के लिए। इतनी सी भगत सिंह जैसे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी जैसे, राजगुरु सुखदेव, जो 22-25 साल की उम्र में वो फांसी पे चल झूल गए हम जैसे बेवकूफों के लिए। हम सोचते हैं कि नहीं, आई एम स्ट्रेस में, मैं एंग्जाइटी में, मैंने कम खाया, ये प्रोटीन मेरा कम रह गया, वो शेक मेरा कम रह गया, बोतसों की तो चाय टाइम पे नहीं मिलती, अखबार टाइम पे नहीं मिलता, तो भूकंप आ जाता है। मैं कह रहा हूँ बाहर आओ इससे। ये जिंदगी है ना, कुछ क्रिएट करने के लिए मिली है, लेगेसी छोड़ने के लिए मिली है। छोटी छोटी चीजों से बाहर आओ यार। बहुत हो गया, फौजी आर्मी जवान हो, 3-3 दिन में इतने से चने खा के हमारे युद्ध में फाइट करते हैं, इसको -50 डिग्री में, +50 डिग्री में, हर जगह करते हैं। तो हम कहाँ हैं? हम तो आराम से बैठे हुए हैं। उसमें स्ट्रेस लोगे, उसमें टेंशन लोगे, किस बात का, किस चीज के लिए, किस चीज की टेंशन लेना है? सपने देखो, अपने में बिलीव करो। और मैं यही कह रहा हूँ कि भैया, मुझसे बोलते थे कि भैया ये सब, मैं कह रहा हूँ कि भैया आपकी और हमारी तालीम में फर्क है। आप सब ने उस्तादों से सीखा और हमने हालातों से सीखा है। तो भैया उस्तादों से सीखोगे तो नॉर्मल सीखोगे, क्योंकि आजकल उस्ताद भी वैसे ही हो गए हैं। हालात जो आपको सिखाएगा ना, वो सबसे बेहतर सिखाएगा। मगर क्या है, और जिंदगी में यार कुछ उल्टा सीधा नहीं है, टफ टाइम नहीं है, तो मजा क्या है? खुद बताओ ना। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट वो होता है जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। हालात के क्या घुटने टेकने, मैं तो जितना स्ट्रगल होता है, जितना होता है, हर रोज उसको करता हूँ। और मैं यहाँ आ गया हूँ, देखो मैं जहाँ पे जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ इस चीज का टॉप जरूर छुएंगे, क्योंकि लाइफ में कई चीजें आधी आधी की है, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप सबको बता रहा हूँ, आप सबकी जिंदगी से कोई जरूरी चीज है ही नहीं, ना कोई लक्ष्य है, ना और बाकी चीजें। अपने आप को खुश रखो, और कंपटीशन उस इंसान से करो जिसको आप सुबह उठ के मिरर में देखते हो। वो आपका कंपटीशन है कि कल ये इंसान कहाँ था, आज मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। और जिंदगी में आगे बढ़ना ना, सबको एक सलाह दे रहा हूँ, दोस्ती मत करो। दोस्ती आप करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको टाइम आपका जाएगा, फालतू चीज जाएगी। दोस्ती करो तो अपने आप से करो, अपने बिल्कुल दोस्त बनो, तो जिंदगी बिल्कुल। में आगे बढ़ पाओगे।
कहाँ ये दोस्ती कर ली, आप यहाँ टाइम दे रहे हो। फोकस फोकस रहो, कहते हैं ना, जिस आदमी कंपनी देखो। और कामयाबी क्या होता है यार? कामयाबी कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी संतुष्टि होती है। मैंने वो पा लिया तो मैं कामयाब हो गया, मैंने वो पा लिया तो कामयाब हो गया। वो सिर्फ मन की संतुष्टि होती है। और मैं आप सबको फिर एक बात कह रहा हूँ कि भैया, लाइफ में लाइफ में कितना ही कुछ हो जाए, एक दिन खराब होने से जिंदगी खराब नहीं होती, एक महीना खराब होने से जिंदगी खराब नहीं होती, एक साल खराब होने से जिंदगी खराब नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल वी बिल्कुल। कैन वी कैन डू वंडर। बस मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई चीज ऐसी है नहीं जिसको हम नहीं कर सकते। हम हर चीज पा सकते हैं, हर चीज हम्म। कर सकते हैं। एवरी टारगेट इज अचीवेबल। कोई अगर कोई लोक बना ना, लोक बन नहीं सकता बगैर चाबी के बिना। कोई दीवार है ना, तो उससे दरवाजा भी है, वरना बगैर दरवाजे की कोई दीवार हो ही नहीं सकती। तो भैया मैं यही कह रहा हूँ, कहते हैं कई बार आखिरी चाबी ताला खोल देती है। बस हिम्मत रखो, हौसला रखो। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेवर एवर गिव अप। बिल्कुल बिल्कुल संग्राम जी, आपने आज जितनी भी बातें कही है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे लोगों को काफी सारी जानकारियां भी मिली है, प्लस इंस्पिरेशन भी मिली है जिंदगी जीने का, कैसे जीना है जिंदगी को। तो हम बहुत ही और आप अगर और थिंकिंग मत करना। कभी गुवाहाटी या तो घर से खाना बना के लाना, मेरे लिए खिलाना मुझे, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल, इट वुड बी माय प्लेजर कि अगर मैं आपसे मिल चलो, पाऊं तो इट विल बी माय प्लेजर। बिल्कुल मिलेंगे, पूरे खुश हमारी रहो ना टीम के यार। लिए एक बहुत बड़ी बात होगी आपसे मिलने के लिए, तो वी इनवाइटिंग यू टू आसाम कि आप आइए, यहाँ पधारिए, और आपकी जी, बहुत अच्छे से हम खातिरदारी करेंगे। जी पक्का आऊंगा। और क्या कहाँ इतना सोचना यार, आप यंग बच्चे हो, यंग तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ इन छोटी छोटी बातों में पड़ना। अपने दोस्त बनो, अपने आप से सोचो, सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। बस वी बिल्कुल कैन डू एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग। मैं कहता बिल्कुल। हूँ इंसान का जो हार्ट बॉडी है ना, वो इतना मजबूत है कि जब आप पोस्टमार्टम करते देख, अरे यार एक छोटी यार जिंदगी है ना यार, इतना एनालिसिस मत करो कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है यार, को पोस्टमार्टम के लिए थोड़ी मिली है। इसको जियो भरपूर, हर पल जियो। ये ये आपने प्रेजेंट सही आपका कही है है। कि जिंदगी की इतनी हाँ, एनालिसिस मत करो कि पैरालिसिस हो जाए। बिल्कुल। हाँ यार, बस फालतू जो देखो, जिंदगी का मजा पता कौन लेते हैं? जो थोड़ा कम सोचते हैं। जो हम्म। ज्यादा बोलते हैं ना, आई कैन डू दिस, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, आई वाज देयर, वो है ना सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। हम्म। समझ रहे हो ना? डिप्रेशन बिल्कुल यानी बिल्कुल। फालतू फालतू उलझे रहेंगे। अरे अपने लिए जियो, दूसरों के लिए क्यों जी रहे हो? मैं अपने लिए जीता हूँ। मैं चाहे निकर पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, 10 रुपया पहनूं, 20 रुपया पहनूं, खुश रहता हूँ। मुझे क्या करना भैया? बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल। हो? कोई एक कह रहा था, बोले जी कानून क्या है, इंसाफ क्या है? हम्म। बड़ा 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 अधिकारी, मैं कई दिन की बात है, बड़ा अधिकारी किसी स्टेट में लाख रुपए कमाता होगा। मैंने कहा जी कानून इंसाफ की आप क्या बात कर रहे हो? जब एक लाख रुपए कमाने वाला अधिकारी 300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत लेता है, तो कानून इंसाफ कहाँ है? बिल्कुल। वो एक लाख कमा रहा था ना, लाख 300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत ले रहा था मुझसे। तो मैंने कहा कहाँ का इंसाफ भलाई कर दो। मैंने कहा मेरे जैसे इंसान को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अंदर जाऊंगा तो और अच्छा टाइम टेबल बन जाएगा, वहां भी डंड मारनी, बाहर भी 2 डंड मारनी। मगर हम्म। आपको साथ लेके जाऊंगा, आप देख लेना कि आप कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। उस दिन की बात है, उसने किसी से रिश्वत लेना बंद कर दिया। समझ रहे हो ना? 300 रुपए कमाने वाले से 1 लाख वाला वो फिर कानून की बात कर रहा है, मुझे बड़े हम्म। बड़े लेक्चर झाड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। अगर मैं सबको कह रहा हूँ कि भैया अगर आप सब ईमानदारी से काम करते हैं ना, ईमानदार रहो बच्चों। आप हम्म। सबको बता रहा हूँ, यूथ हो, आप किसी पोस्ट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रिश्वत मत लो। अगर आप ईमानदारी से आप मैं रेसलिंग में आया हूँ, तो मैं फिर से रेसलिंग कर रहा हूँ। मैं कोई मेडल जीतने की थोड़ी कर रहा हूँ। मैं रेसलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि गांव में छोटे छोटे बच्चे ना वो सपने देख सकते हैं, वो आ हम्म। सकते हैं। जब पहले रेसलिंग बहुत होती थी, जब मैं शोज में आया, इनमें आया, तो रेसलिंग 5 स्टार के आदमी देखने लग गए। अब हम्म। मैं करूंगा ना तो ढेर सारे वो है। आप कोई आपका अधिकारी बनना तब सफल होगा, आप किसी एरिया में चले गए और छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ कोई बच्चा या उसका बाप ही सोचता है कि भाई वो अधिकारी आ गया, मुझे न्याय मिलेगा, उसकी आंखों में चमक आ गई, तो आपका बनना सार्थक है। हम्म। और हम्म। देखो, जिंदगी संपन्न से ज्यादा, सफल से ज्यादा सार्थक होनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। संपन्न सफल तो आप पैसे से हो जाओगे, पोस्ट से हो जाओगे, सार्थक तब होगे जब आप किसी के लिए कुछ करोगे। तो हम्म। जरिया बनो भैया। अपने लिए अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, किसी हम्म। के लिए कुछ कर गए ना, जिंदगी वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। ठीक है ना? और अब हाँ। ओवर थिंकिंग मत करो, वर्कआउट करो, खुश रहो, हंसते रहो। मैं लेट हो गया खाना खाना, वर्कआउट भी नहीं किया था आपके कारण। तो हाँ जी जी संग्राम जी, तो आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हम दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे टॉपिक पे,
और ऐसे एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। सो जी थैंक यू सो मच। मैं जी ऑलवेज वेलकम। जैसा मैं अब हूं ना, मैं इससे 3 गुना ज्यादा पॉजिटिव रहता हूँ पूरे दिन में।